छोटी छोटी कन्याओं के रूप में भी माँ बैठी है। तो सभी आप सब से एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब नवरात्रि करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और अपने हर घर में ज्योति का प्रकाश करते हैं। तो सभी प्रेम से भाव से जब जब भी आप नवरात्रों का व्रत करें उस समय आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भाव से माँ की इन छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करनी है। आप अष्टमी करते हैं या नवमी करते हैं, उस समय अगर भगवती की कृपा चाहते हो, 9 दिन का व्रत करने के बाद अगर फल की इच्छा रखते हो तो 9वें दिन या अष्टमी के दिन आप कंजक पूजन करिए। और छोटी छोटी कन्याओं को जब आप प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से भोग लगाओगे तो माँ अति प्रसन्न होती हैं और भेंट स्वरूप आप उनको फल दीजिए, मिठाई दीजिए और जिससे वो अधिक प्रसन्न हो। क्योंकि छोटी छोटी कंजकाएं कोई हार नहीं मांगती, कोई इतने बड़े वस्त्र नहीं मांगती। आप उनसे पूछिए कि आपकी खुशी किसमें है। अगर माँ की कन्याएं खुश हो जाती हैं तो भगवती अति प्रसन्न होती है। ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में माँ की लीलाओं का वर्णन है। किसी को मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सिर्फ माँ की छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करिए और फिर बताना कि माँ भगवती आप लोगों से खुश होती है या नहीं। तो सभी भक्तों को जय माता की। और माँ भगवती शाकुंभरी दरबार में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक बार आप लोग आइए और माँ का दर्शन करिए। माँ अपने शक्तिपीठ से चलकर छोटे से गांव बल्लेवाला में आई हैं। तो सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं और भगत जी और बड़े भगत जी के माध्यम से आप लोगों को संदेश मिल जाएगा। माँ भगवती के दरबार में जब भी जागरण होगा तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सोमवार को रात्रि को माँ का गुणगान होता है और 9 के 9 दिन नवरात्रों में गुप्त नवरात्रे और जो चैत्र के और असोज के नवरात्रे हैं तो उनमें माँ भगवती का गुणगान होता है। नवरात्रों के 9 के 9 दिन और 14 को माँ भगवती का, हर महीने की 14 को पूरी रात्रि का माँ का गुणगान होता है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी भक्तों को जय माता दी। और जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। जयकारा माँ शेरा वाली का बोलो सच्चे दरबार की जय।